हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 22 लेके आई हूँ। इसमें आपको समाजवाद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं और सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजवाद में किन किन बातों पर विचार किया जाता है। इसका आंसर है समाजवाद में समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वाभाविक और उनके वितरण पर विचार किया जाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भों में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। इसका आंसर है समाजवाद निजी संपत्ति या धन पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है तथा उत्पादन व वितरण समाज या राज्य के हाथ में हो, इस तथ्य का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। इसके पॉइंट्स में आंसर दे रखा है। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व यानी भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, सामंतवाद का कमज़ोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। इसी का चौथा पॉइंट है, विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। इसका लास्ट पॉइंट है 5वां, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव। ठीक है बच्चों। अगला 4th क्वेश्चन है, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह से अलग हैं। तो इसका आंसर है रेडिकल यानी कि आमूल परिवर्तनवादी आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। इसी का अगला पॉइंट है उदारवादी यानी कि लिबरल, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे, शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो यह औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ाना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।